वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसकी एक्सरसाइज के मैं ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं ये 5 हैं, इनका सोल्यूशन आपको करवाऊंगी। तमाम क्वेश्चंस की मार्किंग बुक के ऊपर चैप्टर के अंदर से कोशिश करूंगी आपको करवा दूंगी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बुक में ना हुआ तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी। प्यारे बच्चों, ये हमारा 8 से 9 मिनट का लेक्चर है जिसमें ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो कम्प्लीटली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको याद हो जाने हैं। आंसर्स आपने अपनी अपनी बुक्स पे साथ इसी तरह से लिख लेने हैं। इस पूरी बुक का सोल्यूशन मैंने आपको बुक पे ही मार्क करवाया है। जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं उनके ज़्यादातर आंसर हमें चैप्टर के अंदर से मिल जाते हैं। ये तामीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात, मतलब इनके आंसर्स थोड़े से कुछ के बुक में होंगे, कुछ के मैं आपको आसान फॉर्म के अंदर समझा दूंगी, लिखवा भी दूंगी, तो आपने साथ साथ लिख लेने हैं। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हम पूरी बुक के कर चुके हैं। बाकी हमारे 1 से 2 चैप्टर्स हैं, उनके भी हम जल्द से जल्द कर लेंगे। इसके अलावा फिजिक्स के लेक्चर्स हैं, बायो के तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सरसाइजेज, मैथ के आपको मिल जाएंगी एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन, इस्लामियात, उर्दू का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सब सब्जेक्ट्स की प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है। और 10th का नया सिलेबस आ चुका है, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसमें मैथ के हम 2 चैप्टर्स भी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड। फर्ज करें एक नया एलिमेंट दरियाफ्त होता है। वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप इस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना चाहेंगे। तो एक चीज़ याद रखें, मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा आंसर में ना, मैंने इसी पेज के ऊपर नीचे 2 लाइंस में लिखा है। किसी नए एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए पहले उसका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। इससे हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड की शनाख्त करने में हमें मदद मिलती है कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे देखें, ऑक्सीजन 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हमें पता है वो पहले ग्रुप में आ जाता है। तो इस वजह से हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो ग्रुप क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो ग्रुप बताती है। पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल की जो तादाद होती है वो हमें पीरियड बताती है। तो आपने यहाँ से लिखना है क्वेश्चन के अंदर में से, व्हेन अ न्यू एलिमेंट इज़ डिस्कवर्ड। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद फिर आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। ये ना मैंने 3 लाइंस यहाँ पे लिखी है, मैं इसको साथ साथ बोल देती हूँ, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। ये 3 लाइंस आपने इसके आंसर में लिख लेनी है। व्हेन अ एलिमेंट इज़ डिस्कवर्ड, इट्स प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट जो होती है कि इसको कहाँ रखना है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एलिमेंट जब डिस्कवर्ड होता है उसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने के लिए, रखने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, 3 चीज़ों का। एक तो उसका एटॉमिक नंबर, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फिर उस हिसाब से हम उसको किसी भी पीरियड या ग्रुप में इजीली रख सकते हैं। तो सिंपल ये 2 लाइंस में आपने आंसर देना है इसका। और इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है। विल इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि खो देता है, और गेन इट, या फिर हासिल कर लेता है। तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आप इस तरह वर्ड काट के लिख देंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट जो है ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, आपने इसके बाद बताना है, इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है और इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर H पॉजिटिव आयन आता है, और जब ये लॉस करता है तो इसके ऊपर H नेगेटिव आयन आता है। वो आगे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना सा बताएंगे, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। इट कैन, यहाँ पे आपने ऊपर लिख लेना है, इट कैन लॉस, एन काट के आपने 1 लिख लेना है। इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, और गेन, और फिर इट काट के लास्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर सकता है। ठीक है, तो H नेगेटिव आयन बनने के लिए इसके ऊपर इसको 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ता है, और H पॉजिटिव आयन बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है अपने अंदर से। और इसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरोन। बोरोन पहले है तो इसका ये पहले वाला है, 88 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है। एंड एल्यूमिनियम का कितना है, 125 पिकोमीटर है रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब से पहले बोरोन का 88 और फिर एल्यूमिनियम का 125। विच एलिमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या
इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खो देगा। बात एक ही है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने मतलब दोनों चीज़ों को बात दोबारा लिख दिया। बात एक ही है कि बोरोन जिसका एटॉमिक रेडियस 88 है और एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक रेडियस 125 पिकोमीटर है, तो दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली अपने अंदर से खो देगा, लॉस कर देगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन इजीली अपने अंदर से निकालता है। तो यहाँ पे देखें एल्युमिनियम का बड़ा है ना 125, तो एल्युमिनियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देगा। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 112 पर। ये ना हमने पहले ये वाला जो पैराग्राफ आयोनाइजेशन एनर्जी में किया है ना, ये वाला ये लाइंस ये हमने पढ़ी हैं कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है वो उतना जल्दी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर में आपने ये लिखना है एल्युमिनियम विल लॉस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। इलेक्ट्रॉन जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से निकाल देगा। बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज एल्युमिनियम हैज़ लार्ज एटॉमिक साइज़। हमें क्वेश्चन में भी नज़र आ रहा है ना कि एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, उसका 88 है, इसका 155 है, मतलब ज़्यादा है ना एल्युमिनियम का। इस वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देगा। बिकॉज एल्युमिनियम हैज़ लार्जर एटॉमिक साइज़, इसका एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा है, और जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, एंड लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन दो वजूहात की वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर देगा। और इसके बाद देखिए हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। आप किसी एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम करेंगे। इसका आंसर बुक पर ही मौजूद है, पेज नंबर 111 पर। तो पेज नंबर 111 पर डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से चाहें तो बेशक ऊपर वाली 3 लाइंस भी कर लें, लेकिन यहाँ से यहाँ तक करना ज़रूरी है। इसके अंदर एटॉमिक रेडियस इज़ डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान फासले का जो निस्फ होता है वो उस एटम का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब इस फासले को किस तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है, इसकी पैमाइश की जा सकती है एक्स-रे डिफ्रैक्शन से और स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये आपने ज़रूर लिखना है, दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए से इस डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी और जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म O3 नेगेटिव आयन लाइक नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N3 नेगेटिव। नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करके N3 नेगेटिव आयन बना लेती है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अब इसमें देखें, मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और नाइट्रोजन की, दो की बात हो रही थी, दोनों की सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ओ ऑक्सीजन की यहाँ पे 8 होता है ना, और नाइट्रोजन 7 होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी करें, 1s2 2s2 और 2p4, तो ये 8 बन जाएंगे। इनको ऐड करें ना तो 8। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 1s2 2s2 और 2p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन आपने यहाँ लिखना है, ऑक्सीजन इज़ द एलिमेंट ऑफ 6 ग्रुप वाइल नाइट्रोजन इज़ एन एलिमेंट ऑफ 5th ग्रुप। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। ऑक्टेट होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एलिमेंट के। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर लेता है। तो साथ आपने ये लिख देना है, पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, फिर आपने बताना है कि ऑक्सीजन इज़ द एलिमेंट ऑफ 6 ग्रुप एंड नाइट्रोजन इज़ द एलिमेंट ऑफ 5th ग्रुप। ऑक्सीजन हैज़ रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल, और इसके ऊपर O2 नेगेटिव होता है ना ऑक्सीजन के ऊपर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जबकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इस तरह से बन जाती है, मतलब नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म N3 नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म O2 नेगेटिव आयन्स। तो ये सिंपल सा आपने इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनका सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।